अपनी काली सिंध नदी है और काली सिंध नदी है तो आपसे पूछे कि काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी देवास से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है लोग? एमपी देवास से। कौन सी नदी का उद्गम होता है? काली सिंध नदी का। काली सिंध नदी फिर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बीदा रायपुर झालावाड़ से। बीदा गांव रायपुर तहसील से एक प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। कौन सी नदी प्रवेश करती है? काली सिंध नदी। नेक्स्ट है कि कौन सी जिले से प्रवेश करती है? झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में कौन-कौन से जिले में है? झालावाड़, बारां, कोटा। आपसे पूछे कितने जिलों में है इसका प्रवाह? 3 जिलों में। 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, झालावाड़, बारां और कोटा। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि काली सिंध नदी संगम बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी में संगम बनाती है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि काली सिंध नदी का सहायक नदी पूछे तो कौन सी नदी है? आऊ नदी, परवल नदी, चंद्रभागा नदी। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि भाई इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? एमपी देवास से हुआ है और मध्य प्रदेश में देवास स्थान से इसका उद्गम हो रहा है। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का। और अंत में कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में। नेक्स्ट है अगली नदी है, छोटी सी नदी है सहायक नदी और ये भी कौन सी नदी है? परवल नदी। परवल किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से और विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? परवल नदी। और परवल नदी के किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग स्थित है और शेरगढ़ दुर्ग स्थित है तो आपसे पूछे कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है और बारां में स्थित है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए प्रसिद्ध है और शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां जिले में स्थित है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि परवल नदी, काली नदी और ये दोनों नदी मिलकर संगम बनाती है एक है और उस संगम का क्या नाम है? मनोहर थाना संगम। और मनोहर थाना संगम है तो आपसे पूछे कि इस संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। कौन सी नदी के किनारे पर है लोग? काली पहाड़ी या काली खोह के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? मनोहर थाना दुर्ग है और संगम का क्या नाम है? मनोहर थाना संगम। कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। आपसे पूछे कि पार्वती नदी और पार्वती नदी का उद्गम है, ये भी छोटी सी सहायक नदी है और ये छोटी सी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सीहोर क्षेत्र और सीहोर क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है लोग? मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है तो फिर ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? आपसे पूछे कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? वो लोग कलिहाट नामक एक क्षेत्र पड़ता है, बारां में स्थित है, यहाँ से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि भाई पार्वती नदी का जो राजस्थान प्रवाह क्षेत्र मतलब बहती कौन-कौन से जिले में है? बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है और बारां, कोटा, सवाई माधोपुर प्रवाहित होती हुई नेक्स्ट है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा रेखा बनाती है। 2 बार कि राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के बीच की अंतर राज्य सीमा रेखा है वो कितनी बार बनाती है? 2 बार। और अगली नदी कौन सी अपनी वो? ब्राह्मणी या ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है लोग? हरिपुरा की पहाड़ी से। और हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है लोग? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेक्स्ट है कि आपसे पूछे कि ब्राह्मणी नदी या ब्राह्मणी नदी है यह इसके मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है? हरिपुरा गांव की पहाड़ी और हरिपुरा गांव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में और